पिक्चर चालू करो बे। ये सोलर प्लांट लगने से मेरा जो सपना है वो साकार हो गया। वैसे तो हम पहले अन्नदाता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अभी आपकी मेहरबानी से हम ऊर्जा दाता भी बन गए। अब अन्नदाता ऊर्जा दाता भी बन गए। और हमने आपको जमीन दी और आपने हमें उसमें से सोना उकाल के दे दिया। ये जमीनें यही थी। मैं मानता हूं कि लोगों ने कहा कि आलू से सोना होगा, आलू से सोना तो नहीं हुआ लेकिन हमारी जमीन से आपने सोना हमें जरूर दे दिया। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। मंत्री जी, ये रशियन ऑयल, काफी सारे लोग पूछते हैं कि रशियन ऑयल से इंडिया का इतना लगाव क्यों है, क्योंकि अभी तो डिफरेंस भी सवाल लगाव का नहीं है। हमें जहां से कम दाम से ऑयल मिलता है वहां से हम परचेज करते हैं। खरीदारी का लगाव किस चीज से होना चाहिए? प्राइस से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बस इतनी ही सरल बात है भाई। क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। पुतुल देवी जी, आपने जलेबी की बात बोली। आपको मालूम है ना, बीच में हमारे देश में जलेबी पर बहुत राजनीति चलती थी। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग कहते हैं कि अन्नू कपूर गांधी जी को नहीं मानते और फिर कहते हैं कि आप नेशनलिस्ट हैं। अरे कमाल कर रहे हैं, गांधी का नेशनलिज्म से क्या लेना देना? सबसे बड़ा नेशनलिस्ट ना, he was a politician. He was a politician. Who gave him title as the father of the nation? There is no provision in our holy constitution. Nobody can be called the father of the nation. Our mother is Bharat Mata. Nobody else. Mr. Aditya Thackeray, in about 15 minutes you mentioned the election commission about 5 times. You mentioned about vote chori 3 times. Why blame it on vote chori? When you won Lok Sabha, no one said vote chori. You won 30 out of 48 seats in Maharashtra, no one said vote chori. You lost in the Vidhan Sabha, vote chori. To show there is vote chori. And if there was vote chori, why didn't you raise it either ahead of the elections or immediately after? Now 1 year later you're saying नहीं vote chori की वजह से हम हार गए. You're a sore loser. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। If you look at Mumbai today, in the last 3 years, show me one road that is motorable today. Show me one pavement that is walkable today. You said that show me one road in Mumbai that's motorable. You're effectively claiming Mumbai is collapsing. You've been running Mumbai for 25 years. Not for the last 3 years. One minute. Don't tell me that the roads of Mumbai suddenly in the last 3 years became less motorable. You've been running this city for 25 years. You were in charge of the BMC. Generally and particularly during this movement, for the last 5 years we have maintained utmost peace and always peaceful approaches following Mahatma Gandhi's path with anshans many times. This is the 5th time and of 5 weeks. Yang tene laksa mangpe mols thak chat pe gyurja yung chizino. नेपाल ला योंस्तेओटो, बांग्लादेश ला योंस्तेओटो, श्रीलंका योंस्तेओटो, मिवन से गिरजा क्यों मानोक्ते ने, चिक चिक शीना तेने क्यों मानोक समारा गयाले, ये रेवाते हो कि नरेंद्र मोदी के अंदर एजेंडा को और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की जो पॉलिटिकल विल है अक्रॉस द पार्टी शायद ही देश में किसी एक व्यक्ति के पास है। एक धारणा ऐसी है कि प्रधानमंत्री मोदी को हारना पसंद नहीं है, या फिर ही इज नॉट अ गुड लूजर, कि तो किसी को हारना, आपको हारना पसंद है, किसी को पसंद नहीं, तो मानवीय स्वभाव है। नहीं, पर कि नरेंद्र भाई जो करते हैं वो मन से करते हैं और जो करते हैं वो अल्टीमेट उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसी के कारण बड़े बड़े परिणाम मिलते हैं।
और अब उनके काम के कारण करोड़ों लोग मोदी जी के साथ हैं। न केवल देश, दुनिया भर में करोड़ों लोग उनके साथ हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए इस देश में हजारों कार्यकर्ता है, जिनमें कार्यकर्ता बनाने से लेकर उसको बड़ा सोचने तक, तरीके से सोचने तक की पूरी प्रक्रिया नरेंद्र मोदी जी ने की है, हमारे कई नेताओं ने की है, और ये बहुत बड़ी बात है। भाई ये जितनी भी सूडो फेमिनिस्ट है ना, जिनको हिंदू रीति रिवाजों से या हिंदू त्योहारों से तकलीफ है, अपना ज्ञान गोल घुमा के अपनी कान में डाल दो। बोला मैंने कान है, मतलब वही है जो तुम समझ रहे हो। I just realized that now 9 straight days we are going to worship the same goddess we abuse in our homes and streets. Oops. I said what I said. ये वीडियो शायद आपने देख लिया होगा, पर एक बार फिर से देखिए। सोचा था 9 दिन सिर्फ माता जी की भक्ति करूंगी, वैसे तो पूरा साल उन्हीं का है, पर ये 9 दिन ना मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं रखा अब तक। बट ये बेवकूफ बददिमाग औरत नवरात्रि और गालियों को कंपेयर करिए। ऐसा कभी हो सकता है क्या हिंदू त्योहार हो और कोई जाहिल हिंदू महिला सूडो फेमिनिस्ट आके हमारे त्योहार पे सवाल ना उठाए, है ना? कुछ इन्फ्लुएंसर्स अभी बोल रहे हैं, मैं 3 महीने पहले बोल के बैठी हूँ दैट आई ओपनली चैलेंज ईच एंड एवरी सूडो फेमिनिस्ट एंड सो कॉल्ड एथियस्ट लड़कियां कि जाओ ना, किसी के रिलीजन में ना खुलेआम औरतों को बेचा जाता है ना? किसी के रिलीजन में जायज है 4 शादियां करना। और बाय द वे इट इज ऑलवेज पीरियड्स में मंदिर क्यों नहीं जाने देते हो, पीरियड्स में नमाज क्यों नहीं पढ़ने देते हो? बोलो ना, फटती है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें पता है अच्छे से कि वहां क्या होगा तुम्हारे साथ, है ना? हाँ, तुम्हारी फटके 4 नहीं, शायद ज्यादा ही हो जाएगी। और ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लगेगी, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ माय मुस्लिम सिस्टर्स। दे नो कि कहाँ फेमिनिज्म घुसेड़ना चाहिए और कहाँ नहीं। अब देखना, ऑब्जर्व करना, ये जितनी भी जाहिल एथिस्ट है हमारे इंडिया में, मोस्ट ऑफ देम आर हिंदू। एंड जितनी भी देवियां पीरियड्स का मोर्चा निकालती है ना, बाय द वे किसी के रिलीजन में ना ये लिखा है कि लड़की की उम्र कोई भी हो, अगर 8 साल भी हो, 9 साल भी हो, और अगर उससे पीरियड्स आ गए तो आप उससे शादी करके रिलेशंस बना सकते हो। तो वहां थोड़ा अपना फेमिनिज्म वहां पे भी जगा लो। माननीय प्रधानमंत्री भैया और मुख्यमंत्री भैया के पूरा आरा जिला के तरफ से प्रणाम करतनी। वर्ष 2015 में हम स्वयं सहायता समूह के सदस्य बन गईनी, और सदस्य बनला के बाद भैया पहिलका किस्त 5000 रुपया लेके हम 4 गो बकरी किननी, आ बकरी किन के अपन रोजगार चालू कैनी। अब ओकरा से जो इनकम अयलक तो 50 गो मुर्गी खरीदनी, आ मुर्गी खरीद के अपन अंडा के भी व्यवसाय चालू कैनी। 15 रुपया करके अंडा भी बेचे लगनी, आ जो अंडा भी मुर्गी के होत रहे तो हम एगो मछली के डिब्बा में अपन चूजा तैयार करे लगनी लाइट से। और ओकरा से हमार घर के आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार अयलक भैया। हम लखपति दीदी भी बन गईनी, आ ड्रोन दीदी भी हम बन गईनी। और जो भी सरकारी योजना चलत है भैया, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, जो कि पहले हमनी के माटी के घर में भैया रहत रही जा, बड़ी दिक्कत होत रहे, हमनी के पानी बरसात में पानी चुए लागत रहे। लेकिन अभी पूरा गांव में पूरा पाका के मकान हो गई बाटे। सब दीदी अपन अपन घर में बड़ी खुश रहे लोग। और शौचालय के अगर बात करल जाओ तो भैया बहुत ओगरी तो शर्म भी लागत रहे, हमनी के खेत बधार में शौचालय करे जात रही जा अपन सोच करे। लेकिन अभी पूरा गांव में, पूरा हर घर में दीदी के शौचालय बनल बा, बाहर कोई दीदी ना लौकेली। आ नल जल आइल बा भैया, तब से तो दम शुद्ध पानी हमनी के पिए के मिलेला। आ रोग दुख से भी हमनी के बहुत छुटकारा मिल गइल बा भैया, काहे कि शुद्ध पानी पिए के हमनी के मिलेला नु। यही से उजाला गैस योजना जो कनेक्शन जब से हमनी के पूरा मिलल बा गांव मोहल्ला जिला में, तब से हमनी के तो चूल्हा बुला गइल बानी जो भैया, ना तो बड़ी धुआं लागत रहे आंख में। यही से पूरा आरा जिला के तरफ से भैया, प्रधानमंत्री भैया के या नीतीश भैया के, पूरा दीदी, पूरा महिला के तरफ से हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देतनी और बहुत बहुत आशीर्वाद भैया। ऐसा ही हमने के सब दीदी। रीटा दीदी, आप तो बहुत सुपर फास्ट बोलती है। जी भैया। अगर आपके 2 घर है तो कांग्रेस पार्टी 1 घर छीन लेगी। अगर आपकी 2 गाड़ियां हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता आकर 1 गाड़ी छीन लेंगे। देखा? और अगर आपकी 2 भैंसे हैं, किसकी भैंस है? किसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ किसी की भैंस है तो पकड़ लो, क्योंकि मैं आ गई हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नहीं माफ करूंगा। She said to me, you know Rahul, you realize that you're playing with fire. क्या बात कर रहे हैं? मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी, पुरुष नहीं थी। मतलब
एक बहुत बड़ी हस्ती थी। इसमें ताली बजाने का मजा आया। अभी और सुनिए। आपकी एमएसपी जो न्यूनतम भूल गई, दिमाग से निकल गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य याद आया। भगवान राम 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। बात तो सही है। इसमें ताली बजाने का क्लाइमैक्स अभी बाकी। 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ लोगों को हम गरीबी से निकाल के दिखा देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? 25 रुपए हर महीने मिलेंगे। बजाओ ताली।